Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today what we will be doing, we will be starting with the fourth chapter. और क्या नाम है chapter का? Tintin's Adventure. So it is an story about a little turtle Tintin. Okay, so before starting with it, again we will start doing the warm up. Go for a nature walk with your classmates. All of you like or love nature, isn't it? तो आपको एक वॉक पर जाना है, ठीक है? नेचर वॉक पर. नेचर वॉक क्या होता है? जहाँ पर क्या क्या मिलेंगे आपको? माउंटेन, सी, trees, flowers, grasslands and all that. So that is a nature walk. Look at the plants, birds, insects, trees and all the things around you. ठीक है, आपको ये सब चीज़ें देखनी है. जब आप जाओगे तो देखोगे. कम बैक टू योर क्लासरूम. ये सब करके फिर आप वापस आ जाइए, ठीक है? सिट क्वाइटली, थिंक ऑफ द थिंग्स दैट यू सॉ, हर्ड, स्मेल्ड एंड फेल्ट. क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, किस किस चीज़ की आपको स्मेल आई है. नाउ राइट 2 थिंग्स इन ईच कॉलम. ओके, सो दिस इज द एक्टिविटी विच ऑल ऑफ यू आर सपोज टू डू. ये सबको करनी है. माई नेचर वॉक, आपको इस टाइप से ये ड्रॉ करना है. ओके, एंड आई सॉ, क्या देखा आपने? Okay, first what I'll do, I'll go to pen, I'll change the, मैं इसका कलर ले लेती हूँ आज. क्या कलर लें? ओके, ये वाला, ठीक है. और इसका भी ये वाला कलर. फाइन, ओके. सो नाउ आई सॉ फ्लावर्स. फ्लावर्स देखे? आई सॉ बर्ड्स. और क्या लिख सकते हो आप? एनिमल्स लिख सकते हो. यस, फिशेस, अगर वहाँ पर एक पॉन्ड है और पॉन्ड में फिशेस हैं, बहुत सारी चीज़ें ना, टर्टल्स, जो भी आपने देखा है वो लिखना है. आई हर्ड द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स देखे तो उनकी चर्पिंग, जो वो आवाज़ें निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. आई हर्ड, किसकी आवाज़ आई? द वॉटर. हाँ, अगर आपने सी देखी है तो सी शोर देखा है तो आपको किस चीज़ की आवाज़ आई है? द वॉइस ऑफ वाटर. वाटर की आवाज़ आई. और क्या, और किस चीज़ की आप और क्या सुन सकते हो आप? बार्किंग ऑफ डॉग्स, म्यू ऑफ अ कैट. हाँ, देन there can be various noises also which you can hear. So there are a number of things which you can write over here. So I heard chirping of birds, and the second thing, if I'll write, the air is blowing. The voice or the air is blowing. So I heard that noise, that voice. Fine. I smelled what? किस चीज़ की स्मेल आ सकती है? Tell me. Any guesses? आती है ना स्मेल? जब आप किसी जंगल में या आप कहीं पर भी जाते हो तो वहाँ पर एक अपनी एक स्मेल होती है. इवन ग्रासलैंड्स की भी एक स्मेल होती है. सो फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स, उसकी स्मेल आई है. फ्रेग्रेंस, आई स्मेल्ड द fragrance of flowers. कि flowers की fragrance आएगी, isn't it? Even if you are near a pond, so आपको smell किसकी आएगी? water की भी smell आएगी. algae की अपनी एक smell आती है, ठीक है? तो लाइक अगर आप एक वाटर बॉडी के पास गए हो एंड इट इज़ अ स्टेगनेंट वाटर, तो वहाँ पर एल्गे होता है, तो उसकी एक स्मेल आती है. तो स्मेल ऑफ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी की एक स्मेल है. इज इट क्लियर किड्स? आई फेल्ट वेरी हैप्पी. आई फेल्ट वेरी हैप्पी. एक्साइटेड. Frightened, yes, many a times you feel frightened also. So this is how you have to do it kids. I hope this is clear. तो आपको ये लिखना है. चलिए, अब इसी में एक और आपकी एक्टिविटी है. fill in the blanks with the names of the movements for each of the animals.
ठीक है, यहाँ पर आपको 4 एनिमल्स दिए हुए हैं, आपको उनकी मूवमेंट्स बतानी है। क्लियर? तो स्टार्ट करें। व्हाट इज दिस? टर्टल, दिस इज अ हॉर्स, दिस इज अ डक एंड दिस इज व्हाट? अ बर्ड। तो बहुत सबसे पहले इजी हम लिख लेते हैं, बर्ड हमेशा क्या करती है? फ्लाई करती है। ठीक है, इट विल स्विम, यहाँ पर स्विम आएगा। ओके, हॉप कौन करता है और ट्रॉट कौन करता है? द हॉर्स ट्रॉट। ओके, एंड द टर्टल और द फ्रॉग हॉप्स। इज दिस क्लियर? आपको ये पता भी होना चाहिए। द टर्टल और द फ्रॉग हॉप्स, देन ओवर हियर हॉर्स ट्रॉट्स, देन अ डक swims and the bird fly. So moving ahead kids, now we come to the story. So it's your story time. A mother turtle laid some eggs on the seashore. ठीक है, मदर टर्टल, मदर थी, टर्टल मदर थी, टर्टल थी, और उन्होंने क्या किए? एग्स ले किए सी शोर्स, सी के पास। द एग्स हैच्ड एंड द बेबी टर्टल्स क्रॉल्ड आउट। एग्स हैच हो गए, मतलब वो पूरे उसमें से क्या निकले? बेबी टर्टल्स, छोटे छोटे बेबीज। वन ऑफ द बेबीज इज टिंटिन। एक बेबी का क्या नाम है? टिंटिन। हु लीड्स हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुवर्ड्स द सी। क्योंकि सी शोर पर थे तो अब उनको कहाँ तक पहुंचना था? सी तक। तो उनको सी तक कौन लेकर गया? उनका एक ब्रदर टिंटिन। वो भी तभी हुआ था, बट ही वॉज वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर। ऑन देयर वे मेनी एडवेंचर्स हैपन। अब सी शोर से सी तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें हुई। इट वॉज वेरी एडवेंचरस, वेरी स्कैरी टू ऑल फॉर अदर्स, और वेरी हैपनिंग, वेरी एक्साइटिंग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, सबके लिए एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। सम एक्साइटिंग, सम डेंजरस। रीड द स्टोरी टू नो व्हाट हैपेंड टू द बेबी टर्टल्स। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज अ ब्राइट एंड सनी डे। कैसा दिन था? ब्राइट एंड सनी। It was a bright and sunny day. The sunbeams fell on the seashore. जो सूरज की किरणें थी, sunbeams, the beams of the sun fell on the seashore. वो seashore पर पूरी गिर रही थी, वहाँ पर थी। They touched the dancing waves. हवा भी चल रही थी और ऐसा लग रहा था everything is so bright, sunny and they were dancing. They fell on the fishermen taking out their boats. वो किसके ऊपर भी गिर रही थी? जो फिशरमैन जो अपनी बोट्स निकाल रहे थे, बोट्स रेडी कर रहे थे। They fell on the sand heap by the rocks. जो सैंड की हीप थी, जो एक पाइल बना होता है पूरा ऐसे पहाड़ जैसा, बस उसके ऊपर भी गिर रही थी। वो किसके पास थी? बाय द रॉक्स। वहाँ पर रॉक्स भी थे, ऑब्वियसली सी शोर के पास ये सब चीज़ें तो होंगी ही। द सन बीम्स मेड द सैंड वेरी वार्म। क्योंकि सन की रेस थी, द सन बीम्स, तो उन्होंने सैंड को बहुत गर्म कर दिया था। सडनली समथिंग मूव्ड एंड रिगल्ड अंडर इट। एकदम से क्या हुआ? कुछ मूवमेंट हुई एंड रिगल्ड अंडर इट। व्हाट डू यू मीन बाय रिगल्ड? मतलब जैसे कोई चीज़ एकदम से कुछ मुड़ा है, कुछ टर्न हुआ है, क्विकली कुछ हुआ है, ट्विस्ट आया है, दैट इज रिगलिंग। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग हैपन्स, जैसे कि किसी ने एकदम से घूम कर कुछ किया हो। सो दैट इज रिगल्ड। अ टाइनी क्रीचर विद अ सॉफ्ट शेल ऑन इट्स बैक क्रॉल्ड आउट ऑफ द सैंड। सैंड में से कौन निकला? एक छोटा सा क्रीचर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ टाइनी क्रीचर, एक बहुत छोटा सा क्रीचर, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो किस टाइप का था? उसके विथ सॉफ्ट शेल ऑन इट्स बैक, उसके पीछे की साइड क्या था? एक सॉफ्ट सा शेल था। क्रॉल्ड आउट ऑफ द स्नो, उस स्नो आउट ऑफ द सैंड, जो एक हीप बनी हुई थी सैंड की, जहाँ पर मदर टर्टल ने क्या किया था? एग्स दिए थे और उसमें से बेबीज निकले थे। उसमें से एक छोटा सा क्रीचर बाहर निकल कर आया, जिसका शेल बहुत, बैक में शेल था और वो बहुत सॉफ्ट था। इट वॉज टिंटिन। उसका क्या नाम रखा गया? टिंटिन, द बेबी सी टर्टल। वो किसका टर्टल था? सी का। सी में ही तो जाएगा, और छोटा सा था, इसलिए वो बेबी सी टर्टल उसको कहेंगे। टिंटिन वॉज टिम्सीज बेबी। तो मदर का नाम क्या था? टिम्सी। तो टिम्सी का बेबी कौन था? टिंटिन। क्यूट नेम्स था। टिम्सी लिव्ड इन द सी। टिम्सी कहाँ रहती थी?
ये वाली जो टर्टल थी वो सी में रहती थी, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टिंटिन इज कॉल्ड बेबी सी टर्टल. बट द सी इज रेस्टलेस प्लेस टू लिव इन. बट सी कैसी जगह है? रेस्टलेस मीन्स समथिंग और दी अदर कीप्स ऑन हैपनिंग. जो वाटर की वेव्स हैं वो हमेशा चलती रहती हैं और कुछ ना कुछ सी में चलता ही रहता है. सो व्हेन इट वॉज टाइम फॉर हर टू ले एग्स शी स्वैम बैक. ओके, रेस्टलेस मीन्स इट्स डेंजरस ऑल्सो, कभी भी कोई भी अटैक भी कर सकता था. सो वॉट टिम्सी हैज़ डिसाइडेड कि अब वो वाला टाइम आ गया है कि मुझे एग्स ले करने हैं, तो मैं किसी एक अच्छी सी जगह जाऊंगी जो सेफ भी है और जहाँ पर मैं ठीक से अपने एग्स ले कर पाऊँ. सो वॉट शी हैड डिसाइडेड, इट इज़ इन द फ्लैशबैक. ठीक है, अभी तो यहाँ पर बताया कि टिंटिन इज़ देयर, बट जब तक टिंटिन नहीं हुआ था और उसके और ब्रदर्स सिस्टर्स नहीं हुए थे तो टिम्सी ने क्या किया था. So it was time for her to lay eggs when she swam back to the shore. जब eggs उसको ले करने थे तो वो कहाँ चली गई थी? वो तैरकर समुद्र के किनारे चली गई थी, to the seashore. She crawled along the sand. वो कहाँ चलकर गई थी? Along the sand, looking for a quiet place till she found a lovely corner by the rocks. तो उसने एक बहुत अच्छी सी जगह ढूंढी कॉर्नर में, वहाँ पर रॉक्स थे, सैंड था, तो वहाँ जाकर उसने अपने लेग्स ले किए थे. टिम्सी लेड हर एग्स, बरिड देम इन द सैंड. तो वो क्या किया था टिम्सी ने? अपने लेग्स वहाँ ले किए और उसी में बरी कर दिए, अंदर दबा दिए थे सैंड के. बरिड मीन्स अंदर दबा देना, कवर्ड कंप्लीटली विद सैंड. I hope this much is clear, kids. And swam back to the sea. और खुद कहाँ चली गई थी? Sea में चली गई. The sun warmed the sand and kept the eggs warm until it was time for the baby turtles to come out. अब सन ने क्या किया? पूरे सैंड को गर्म कर दिया था. और वो कब तक गर्म रहा? जब तक कि पूरे एग्स हैच नहीं हो गए और उसमें से बेबीज नहीं निकलने लगे. The eggs cracked and the turtle babies crawled out of the sand. And the day came when the eggs start cracking. क्योंकि babies उसमें बड़े हो रहे थे, तो इतने बड़े हो गए तो पूरा का पूरे eggs crack होने start हो गए और उसमें से क्या निकले? Turtle babies, baby turtles. And they were crawling out of the sand. क्योंकि वो तो sand के अंदर दबे हुए थे. Tintin craned his tiny neck and looked about him. अब सबसे पहले कौन आया था? टिंटिन. तो टिंटिन craned in means उसने अपना नेक बाहर निकाला, स्ट्रेच आउट किया और देखा पूरा बाहर, इधर उधर देखा कि मैं आखिर हूँ कहाँ पर. Then what he noticed? Bright sunlight shone into his eyes, making him feel dizzy for a moment. जैसे ही वो सैंड से बाहर निकला, उस एग से बाहर निकला, तो उसको एकदम से क्या लगी है? ब्राइट सनलाइट. और उसको क्या लगा? कि डिजीनेस सी लगी, मीन्स जैसे कि उसका सर घूमने लगा है. दैट इज कॉल्ड डिजीनेस. a feeling in which he is getting the feeling that everything is turning around. उसको कुछ समझ नहीं आया for a moment, कुछ समय के लिए. He heard the roar of the sea. उसको क्या सुनाई दिया? सी की रोर, पानी की आवाज़. ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज रोरिंग लाइक अ लायन. एंड द साउंड ऑफ द वाटर ब्रेकिंग ओवर द सैंड. और पानी की आवाज़ जो कि सैंड के ऊपर आकर ब्रेक कर रही थी. द सी वॉज कॉलिंग हिम. उसको ऐसी फीलिंग आई कि सी उसको बुला रही है, कम, दिस इज द प्लेस वेयर यू हैव टू लिव. नाउ यू कैन सी द एग्स जो कि सैंड में से बाहर आ गए हैं और टिंटिन उसमें से बाहर निकल रहा है. ये तो नहीं दिखाया है, ये आई थिंक दिस इज मदर टिम्सी और वॉट. 5 more baby turtles crawled out of the sand. अब पहले टिंटिन बाहर आया, उसके बाद और कौन? 5 more babies, और 5 बेबीज बाहर निकले हैं. They were brothers and sisters. वो सब क्या थे? ब्रदर्स और सिस्टर्स. Hello, they said looking at Tintin. उन्होंने टिंटिन को देखा और हेलो किया.
हेलो, रिप्लाई टिंटिन, कम फॉलो मी, वी डोंट हैव मच टाइम। टिंटिन वाज क्लेवर, उसको पता था कि सी तक पहुंचना है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो उसने अपने सारे ब्रदर्स सिस्टर्स को बोला, स्टार्ट मूविंग, हमारे पास टाइम नहीं है। वेयर आर वी गोइंग, आस्क्ड वन ऑफ देम। तो उनमें से किसी एक ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? टू द सी ऑफ कोर्स, सेड टिंटिन। टिंटिन ने कहा, ये देखो सामने क्या है, सामने सी है, हमें यहाँ पर जाना है। टिंटिन लेड द लिटिल ग्रुप अक्रॉस द सैंड। तो सैंड से होते हुए वो पूरा ग्रुप टिंटिन के पीछे चल पड़ा। अ फ्यू मोर टर्टल बेबीज जॉइन देम। थोड़े कुछ और टर्टल बेबीज ने टिंटिन को ज्वाइन किया। टिम्सी हैड लेड नियरली 50 एग्स। हाउ मेनी एग्स? 50। तो धीरे धीरे उसमें से बेबीज निकलते जा रहे थे और वो टिंटिन को ज्वाइन कर रहे थे। बट सम ऑफ देम डिड नॉट गेट इनफ वार्मथ फ्रॉम द सैंड। बट कुछ ऐसे एग्स थे जिनको पूरा वार्मथ नहीं मिला था, तो वो क्रैक नहीं हुए, वो मैच्योर नहीं हुए। सो दे वर नॉट रेडी टू कम आउट, वो अभी रेडी नहीं थे बाहर निकलने के लिए। सम अदर्स हैड बीन डग अप बाय अ नॉटी बॉय हु टुक देम होम। और कुछ एग्स क्या हुए, एक नॉटी सा बॉय आया था, है ना, शैतान बच्चा, उसने क्या किया, ही वॉज प्लेइंग इन द सैंड, और उसको एग्स मिले तो कुछ एग्स वो उठाकर अपने घर ही ले गया। दिस ऑल्सो हैपन्स। Now keep by the rocks, warned Tintin. Look at those big seabirds flying above. टिंटिन ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कि धीरे धीरे रॉक्स के साइड में चलते रहो, ठीक है। वॉर्न टिंटिन, लुक एट दोज बिग सी बर्ड्स फ्लाइंग अबव। इन सी बर्ड्स को देखते रहो जो ऊपर उड़ रहे हैं। दे लुक वेरी बैड, इनको देखकर ही एक बहुत कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। आई होप दे डोंट अटैक अस। आई एम प्रेइंग कि वो हमें अटैक नहीं करें। बिफोर टिंटिन कुड फिनिश स्पीकिंग, वन ऑफ द बर्ड्स स्वूप्ड डाउन ऑन देम। मतलब इससे पहले टिंटिन अपने सारे ब्रदर्स सिस्टर्स को अच्छे से समझा पाता, एक सी बर्ड आया और एकदम से सडनली अटैक किया। किस पर? बेबी टर्टल्स पर। सो स्वूप्ड इन मीन्स अटैकिंग, एकदम से अटैक कर देना, सडन अटैक, विदाउट गिविंग मच ऑफ टाइम। गेट इनसाइड योर शेल्स क्विक, क्राइड टिंटिन। जैसे ही टिंटिन ने देखा कि ये सी बर्ड जो है अटैक कर रहा है, उसने एकदम से बोला कि अपने शेल्स के अंदर चले जाओ। बट इट वॉज टू लेट। अ सीगुल ग्रैब्ड वन ऑफ देम एंड फ्लू अवे। बट लेट हो चुका था और एक बेबी टर्टल को दैट सीगुल ने, seagull is the bird with long wings who are found near the sea. उसने ग्रैब कर लिया था, पकड़ लिया था और एक बेबी टर्टल को लेकर वो उड़ गया। They felt very sad. तो बचे हुए जितने भी थे और टिंटिन था, उनको बहुत बुरा लगा। Obviously, just be careful all of you, said Tintin. So अब जो जितने उसके और ब्रदर्स सिस्टर्स बचे हुए थे, उनको टिंटिन ने बोला कि अब बहुत ध्यान से। How far is the sea? asked one of his brothers. एक ब्रदर ने पूछा कि हमें ये तो बताओ अभी कितनी दूर और जाना है। I am hungry and thirsty too, said another. फिर दूसरे ने बोला मुझे बहुत प्यास भी लगी है और मुझे भूख भी लगी है। Hungry means भूखा and thirsty means when you want to drink some water. There are some tiny worms here, said Tintin, sniffing inside a sand heap. तो टिंटिन ने क्या बोला कि यहाँ पर छोटे छोटे टाइनी वर्म्स हैं, तो आप तुम लोग उसको खा सकते हो। स्निफिंग मीन्स स्निफिंग इनसाइड अ सैंड हीप। कैसे पता चला? ही वॉज स्मेलिंग, उसको स्मेल से पता चल गया। सो व्हाट इज स्निफिंग? स्निफिंग मीन्स स्मेलिंग। एंड देयर इज वाटर इन दैट puddle. पानी भी मिल गया। कहाँ पर मिला है? मीन्स एक जगह पर कहीं पर पानी भरा हुआ था, दैट इज कॉल्ड puddle. थोड़ा सा पानी किसी एक जगह पर, छोटी सी जगह पर भरा होता है, कलेक्टेड वाटर, दैट इज कॉल्ड puddle. So see, they all are in the sea over here. How far is the sea? asked a sister of Tintin. अब सिस्टर ने पूछा कि समुद्र कितनी दूर है? Not too far, I guess, replied Tintin. टिंटिन ने बोला कि मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है, not very far. I hope there are no more killer birds,
सेड द यंगेस्ट ऑफ द ग्रुप, जो सबसे छोटा था उसने बोला कि आई थिंक अब हमें कोई मारने या किल करने तो नहीं आएगा, किलर बर्ड्स हमें नहीं मिलेंगे. So they crawled along slowly. A group of seagulls tried to get at them once more. तो वो धीरे धीरे क्रॉल कर रहे थे, तो एकदम से एक ग्रुप आ गया सीगुल्स का फिर से. ठीक है, कौन आ गया? सीगुल्स, अगेन द बर्ड विद द लॉन्ग विंग्स. एंड दे ट्राइड टू गेट एट देम वंस मोर, बट दिस टाइम दे क्विकली गॉट इनसाइड देयर शेल्स. तो एक बार और अटैक करने के लिए आया था पूरा एक ग्रुप, बट वो जल्दी से अपने शेल्स के अंदर चले गए एंड दे वर एबल टू सेव देमसेल्व्स. This much is clear, kids. Moving ahead. So, the sound of the sea grew louder. The sand beneath their feet felt wetter. अब वो जल्दी जल्दी कहाँ पहुँच रहे थे? सी के पास. So the sound of the sea grew louder. जैसे जैसे वो सी के पास पहुँचते जा रहे थे, तो सी की आवाज़ मीन्स पानी की आवाज़ और ज़्यादा तेज़ उनके कानों में आ रही थी. द सैंड बीनीथ देयर फीट फेल्ट वेटर. यू नो ना, देर इज़ एवरीवेयर सैंड नियर द सी. तो बिकॉज दे वर नाउ वेरी मच नियर टू द सी, तो जो सैंड था वो भी गीला था, वेट था. They were in the water now. Now the moment came when they were in the water. So finally they reached, but they were not fully safe yet. But वो फिर भी पूरी तरह से safe नहीं थे. There came a shoal of big fish looking at them hungrily. What do you mean by shoal? Shoal means a group of fish. बहुत सारी fishes. एकदम से बहुत सारी fishes आई और looking at them hungrily. मीन्स उनकी तरफ देख रही थी एज इफ दे आर वेरी हंग्री और वो उनको पूरा खा जाएंगी. हाइड अंडर दोज शेल्स क्विक क्राइड टिंटिन. जैसे ही टिंटिन ने देखा, उसने फिर से इंस्ट्रक्शंस दिए अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को कि शेल के अंदर छुप जाओ. दे डग्ड अंडर अ पाइल ऑफ एम्प्टी शेल्स जस्ट इन टाइम. वहीं पर वो इन्होंने क्या किया, एकदम से डक्ड मीन्स बेंड डाउन, एकदम से बेंड डाउन हुए और पाइल ऑफ एम्प्टी शेल्स, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइल था के ऊपर एक एम्प्टी शेल्स का, वो उसके अंदर छुप गए. टिंटिन लुक्ड अराउंड एंक्शियसली. टिंटिन इधर उधर देखता रहा एंक्शियसली कि कुछ और तो नहीं है, कहीं कोई अटैक तो नहीं कर देगा. एंक्शियसली मीन्स ही वॉज वरीड एट दैट टाइम. सी डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग एज पर द सिचुएशन. सिचुएशन के हिसाब से थोड़े वर्ड मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. So over here anxiously means in a worried manner, because अभी अभी कौन अटैक करने वाला था? shoal, a group of fishes. Life seems to be hard, said one of his brothers. एकदम से टिंटिन के एक ब्रदर ने बोला, life is not easy, it is very hard, बहुत मुश्किल है life. It seems to me that we are always hiding from killers of one kind or another. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस हम अपने आप को बचा रहे हैं, कभी किसी से कभी किसी से. कभी कोई हमें किल करने के लिए आ रहा है, कभी कोई हम पर अटैक कर रहा है. Life is an adventure, silly, said Tintin. So it is the way you look at life. टिंटिन ने क्या बोला? इट इज़ एडवेंचरस, एक्साइटिंग, अनयूजुअल. ऐसे नहीं है कि बस आ गए और आराम से रहेंगे. इट इज़ एक्साइटिंग. वी विल ऑल गेट यूज टू इट इन टाइम. धीरे धीरे हमें इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी. एंड इन्जॉय इट टू, और हम इन्जॉय भी करेंगे और तुम सब इसको इन्जॉय करो. द बिग फिश वर ऑल गॉन आफ्टर अ वाइल. थोड़े टाइम बाद जो बड़ी बड़ी फिशेस थी वो सब चली गई. द वाटर लुक्ड ब्लू. वाटर कैसा दिख रहा था? बिल्कुल ब्लू. इट फेल्ट एज सॉफ्ट एज सिल्क. कैसा लग रहा था? जैसे कि कोई सिल्क है. द साउंड ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड म्यूजिक. जो वेव्स का साउंड था वो एक म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था. ऑल क्लियर नाउ, सेड टिंटिन इन अ हैप्पी वॉइस. नाउ टिंटिन वॉज वेरी हैप्पी और बोलता है कि अब सब ठीक है. वी हैव रीच्ड होम. हम घर आ गए हैं. So students, kids, I think you enjoyed the story, huh? A very exciting and adventurous story of Tintin and his brothers and sisters.
Okay, so now we will be starting with the word meanings. First is the sunbeam, that is the rays of the sun. Heap, an untidy pile, means पूरा जैसे इसमें क्या था, sand, sand का पूरा एक heap बना देना, pile up कर देना sand को एक जगह. Wriggled, I told you ना, move quickly or turning quickly, एकदम से. Restless, over here in this, the water in the sea is always moving, so that is, the water is called restless over here. Buried, covered completely, किसी चीज को पूरी तरह से ढक देना. Craned, stretched out, तो किसने crane out किया? सबसे पहले टिंटिन ने अपना फेस crane out किया, सैंड में से बाहर निकाला और इधर उधर देखा. So neck को बाहर निकालना, stretched out the neck. Dizziness ना, many times we are not well, तो हमें कैसी फीलिंग आती है? बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आती. A feeling that everything is turning around, सब कुछ घूम रहा है. Swooped, come down suddenly to attack. कौन आ गया था? The seagulls came suddenly to attack. Seagulls, a bird with long wings that lives near the sea. वो रहते ही sea के पास हैं and वो देखते रहते हैं कि अरे they like predators and they will attack some or the other creature for whenever they are hungry. Sniffing means smelling, smell करना. Sniffer dogs होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से smell पता चल जाती है. Puddle, a small amount of water collected at a place. Killer, a person or animal that kills. Shoal, a group of fishes. Ducked, bend down, एकदम से झुक जाना. Anxiously, in a worried manner. Adventure, unusual, exciting or dangerous. So everything is adventurous. I hope this much is clear to all of you kids. Now moving to the comprehension part. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. A mother, what? Turtle. A mother turtle laid some eggs on seashore. Is it clear? Tintin was the brother sea turtle. Brother sea turtle? No. Baby sea turtle. वो भी तो baby था, बस सबसे पहले हुआ था. उसके बहुत सारे brothers and sisters थे. A blank grabbed one of them and flew away. Seagull. Seagull ने तो grab किया था. Seagull is an adventure. Life is an adventure. Yes. Life क्या है? एक adventure है. Moving ahead. Fill in the blanks. It was a bright sunny day. So first is bright, B-R-I-G-H-T. This is first. Look at those big seabirds. Big कौन थे? Seabirds. The seagulls. The sunbeams made the sand very warm. बहुत गर्म कर दिया था sand को. Just be careful. Just be careful. I hope this much is clear, kids. Now moving to the C part. Say if the given statement is true or false. Timsy laid her eggs, buried them in the sand and swam back to the sea. Yes, this is true. This is true. I think it is visible. So I'll just move it a little bit to the side so that it is more visible. Tintin had only 2 brothers and sisters. No, there were total 50 eggs and many of them came out of it. So at the first go there were 5. So this is false. Later on others also joined. Tintin led the other baby sea turtle to the sea. Yes, this is true. He told everyone to follow him. The seagulls picked up 2 turtles. No, only 1. So this is again false. So kids, that's all in this chapter. Hope all of you have understood it well and enjoyed the story. So goodbye, take care.